नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि गुरुजी एक लास्ट वीडियो ऐसा बनाओ कि सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए, इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। तो अब मैं दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्सों की बात करूंगा। एक तो दस्तावेज आपको फॉर्म भरते कौन कौन से चाहिए, जब फॉर्म भरोगे तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, और इंटरव्यू के समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी चाहिए, दोनों बात करूंगा। और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वालों को मिलेगी सजा। सफाई कर्मचारी की भर्ती लगभग आपके सामने है, सारी जो रूपरेखा आपके सामने दे रखी है। तो वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहली बात करता हूं, दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। तो मूल रूप से आपके जो दस्तावेज है ये है। आप अगर दस्तावेज देखोगे तो एक तो आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड बिल्कुल अपडेट, कोई त्रुटि। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ना, A to Z डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या आपके जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स में नाम है उनका जेन्युइन सब जगह एक ही होना चाहिए। जन आधार कार्ड बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों लिंक वाले, कोई दिक्कत नहीं। मूल निवास प्रमाण पत्र 2 साल से, अब बाकी मैसेज करके मत पूछना, 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो। 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कौन सा? मूल निवास प्रमाण पत्र। अविवाहित लड़कियां हैं, वो पिताजी के निवास स्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र भी है। विवाहित महिलाएं हैं, अपने ससुराल पक्ष का, जो अगर ससुराल पक्ष के डॉक्यूमेंट्स में नाम है तो वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करेगी। अनुभव प्रमाण पत्र, ये लाल वाले हैं ना, ये लाल वाले दिख रहे हैं ना, ये तो होने चाहिए, जेन्युइन है, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का, मैं कह रहा हूं 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा होना चाहिए? ठेकेदार का। मेरी पहली वीडियो देखोगे ना आप, मैंने पहले ही कह दिया था कि सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता दीजिए, और वहां से जैसे सरकारी स्कूल हो गई, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, सरकारी विद्यालय हो गया, सरकारी ठेकेदार हो गया, इनको प्राथमिकता देते हुए जहां तक संभव है। देखो पिछली बार की भर्तियों में सबके चले थे, होटल का भी चला था, प्राइवेट स्कूलों के भी चले थे, प्राइवेट संस्था जितनी भी सबके चले थे, अर्ध सरकारी के सबके चले थे। अब की बार भी वही अपडेट दे रखी है, अर्ध सरकारी। मगर जहां तक संभव है सरकारी का चाहिए, सरपंच का चल जाएगा, या ग्राम पंचायत का चल जाएगा, नगर निगम सबके, इसके बहुत सारे बना रखे हैं, वीडियो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र, अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी आपकी। 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी। अनपढ़ है या इससे कम पढ़े लिखे हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जेन्युइन रूप से 10वीं की मार्कशीट ही जन्म प्रमाण पत्र मानी जाती है। मगर आपके पास नहीं है, अनपढ़ है, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट्स है, इस वजह से आपकी क्या है, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र है, 2 बनवा लीजिए। 2 कौन कौन से? एक तो सारे पंच के, और एक कोई भी क्या है, आप स्कूल का कर लो ना, स्कूल का 2 प्रमाण पत्र कर ले। चरित्र प्रमाण पत्र 2 स्कूल का, एक कोई भी व्याख्याता हो, रजिस्टर्ड ऑफिसर हो, या कोई भी हो, उसके द्वारा चलेगा। एक सरपंच वाला बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र सबका जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी, ये जाति प्रमाण पत्र वाले हैं, ये जाति प्रमाण पत्र बनने वाले। अब वो महिलाएं जाति प्रमाण पत्र अपने पिताजी के बनाएगी। किसका बनाएगी? पिताजी का। यदि पिताजी की जो कास्ट होती है वही जाति प्रमाण पत्र इनका चलेगा। महिलाएं पिताजी का जाति प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र पिता नहीं है तो माता, और माता नहीं है तो स्वयं। इनका आपको क्या बनवाना पड़ेगा? आय प्रमाण पत्र है। पिताजी है तो पहले पिताजी का चलेगा, पिताजी नहीं है तो माताजी का चलेगा, और माताजी नहीं है तो फिर स्वयं का चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 फोटो कितनी होनी चाहिए? 8। राशन कार्ड बिल्कुल अपडेट, राशन कार्ड नहीं भी होगा तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। विवाह, अगर आप विवाहित हो तो विवाह प्रमाण पत्र, आपके बच्चे हैं तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। ये मूल है सबकी। 2 फोटो
कॉपी, दो दो फोटोकॉपी सबकी, दो दो फोटोकॉपियों के अलग अलग सेट बनवा लीजिए और एक पर लिख दीजिए सेट नंबर 1 और एक पर लिख दीजिए सेट नंबर 2। अभी से दोनों को जमा कर रख लीजिएगा। कंप्लीट है। इसके अलावा देखो हमने जो बात की थी, ये दस्तावेज यहां पर दर्शाया गया है प्रमाण पत्रों की। देखो इस मूल प्रतिलिपि में बात की गई थी, तो यहां पर जो पहले नोटिस आया था उसमें बात की गई थी जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा प्रमाण पत्र, ये सारी प्रक्रिया है। पिताजी के नाम का होना चाहिए, माताजी का होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी है, ये है जो भी सारी चीजें है वो दी गई है यहां पर, ये सारी चीजें। और 1 साल का वो क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सारे आपको सबकी दो दो फोटोकॉपी होनी चाहिए। कितनी थी? दो दो फोटोकॉपी। जो मैंने डॉक्यूमेंट समझाया वही डॉक्यूमेंट्स यहां पर है। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र, पति वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा या, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, इंटरव्यू के समय, ये थोड़ी सी बात है, यहां देख लीजिए। ये मैंने कहा था अगर इंटरव्यू देते समय आपके पास जो दस्तावेज होने चाहिए सबकी दो दो फोटोकॉपी होनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं, दो दो फोटोकॉपी होनी चाहिए। आयु संबंधित प्रमाण पत्र यानी 10वीं की मार्कशीट या आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा के रखिए। जन आधार कार्ड, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। और अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का आ गया। कहां कहां से बनवाना है इसमें दे रखा है, वारी वारी से परिचर्चा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, कोई भी राजपत्र या अधिकारियों के, मगर 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण, विवाह होने की दशा में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, ठीक है। विधवा होने की दशा में विधवाओं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तलाकशुदा है तो तलाक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सबकी दो दो। आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र है। ये सारे के सारे निर्धारित इंटरव्यू के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदक का इंटरव्यू नहीं होगा तथा इसका कोई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और आपका फॉर्म रद्द हो जाता है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। मूल रूप से मैंने एक छोटा सा ये वीडियो आपके प्रमाण पत्रों के लिए बनवाया है। अब थोड़ी सी बात आती है सर अनुभव का, अनुभव प्रमाण पत्र। बेटा मैं कह रहा हूं चाहे फॉर्म ही मत भरना मगर फर्जी मत लगाना, चाहे फॉर्म ही मत भरना मगर फर्जी मत लगाना। अगर फर्जी प्रमाण पत्र दोगे, क्या दोगे? फर्जी प्रमाण पत्र दोगे तो पकड़े जाओगे, तो सजा होने के भी प्रावधान है, पहले बता देता हूं। तो गलत तरीके से किसी से भी प्रमाण पत्र नहीं लेना है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कंप्लीट है। अब सारी बातें आपके सामने हैं, समक्ष है, फिर भी आप मुझे कमेंट्स कर करके पूछते हो तो ये गलत बात है। एक बार नंबर देने पर आप टूट के पड़ते हो। दिन में 3-3 हजार मैसेज, यार कल मैंने एक वीडियो में नंबर दिया, 3000 मैसेज है मेरे पास। और बातें कौन सी? यही बातें जो डेली बताई जा रही है। अब नाम करेक्शन है तो आपको सही करवाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कोई भी करेक्शन है तो आपको सीधी सी बात है सही करवाना ही पड़ेगा। करेक्शन है तो सही करवाना ही पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पहली बात कंप्लीट है। दस्तावेज पूरे कंप्लीट होने चाहिए फॉर्म की डेट से पहले है। सबके 2-2 सेट बना लो बेटा, मैं कह रहा हूं सबके कितने सेट बना लो? 2-2 सेट बना लो, ठीक है। इंटरव्यू के समय दस्तावेजों की जानकारी दे दी, जो फॉर्म भरते समय चाहिए वही इंटरव्यू के समय चाहिए, सीधी सी बात यही है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों से भी सावधान रहे, जहां से भी बनाए जेन्युइन बनाए, ठेकेदार का मिलता है सबसे बेस्ट है, अन्यथा आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछली भर्तियों में फुल प्रेस ये चल लेते हैं। कोई डाउट बेटा? कोई दिक्कत? अब आगे से आप ये कंप्लीट करवा लीजिए, भर्ती आने वाली है। भर्ती आपकी 5 से 7 दिन में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस नोटिफिकेशन से आप फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई भी समस्या हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम BYSTUDY इंस्टाग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, दिखाई नहीं दे रही है, पीले अक्षरों से लिख दी BYSTUDY, मेरे ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिए और यहां कमेंट्स कर दीजिए
कल संडे है तो लगभग सब लोगों का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।